तो बच्चों, हम आज वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं और आप इसे वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। तो वास्तव में ये चीज़ें है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो फैराडे ने कहा था कि सबसे पहले जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में बात की तो वो की थी फैराडे ने, माइकल फैराडे। अब देखो फैराडे ने क्या कहा। फैराडे ने कहा कि आपके पास सपोज कोई आवेश है, आपके पास प्लस क्यू आवेश है। सपोज आपके पास ये प्लस क्यू आवेश है और इसमें इस टाइप से कुछ एरो होंगे। इसके चारों ओर कुछ रेखाएं इस टाइप से बनाई गई हैं। तो फैराडे ने कहा कि हमारे पास कोई आवेश है और उसके चारों हम कुछ रेखाएं इस प्रकार से बना रहे हैं। ये हमारे पास एरो है, ये हमारे पास एरो है और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे रेखाएं आगे बढ़ रही हैं तो एरो की लंबाई क्या हो जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एरो है, वो क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्शन है, दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको दिखा रहे हैं। इट मीन्स वो क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। ये फैराडे ने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लेंथ ऑफ एरो है, जो आप देख रहे होंगे कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो, तो जो लेंथ ऑफ एरो है तो वो दिखा रहे हैं आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। ये दिखा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र का प्रमाण, यानी कि आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो चीज़ें फैराडे ने कहा था कि जो हमारे पास जो ये एरो हैं, जो दिखा रहे हैं, ये एरो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखा रहा है। और जो इसकी लंबाई है, जो ये एरो की लंबाई है, ये दिखा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र का ये वैद्युत क्षेत्र के प्रमाण को दिखा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक, लेकिन ये बात क्या हुई, कुछ ही समय तक चली, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि यहाँ पे इस टाइप से बनाया गया है। इसी फिगर को हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है कि प्लस क्यू, आपके पास वही चार्ज है प्लस क्यू। आप देखो इस टाइप की इसकी लाइन और इसकी लाइन में थोड़ा सा अंतर हो गया है। अब इसकी लाइन इस टाइप से बन गई है। ठीक है, अब यहाँ में हमने बना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा दी है। ठीक, और जैसे हम अंदर इसमें जैसे इसमें छोटे एरो होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमने ओनली डायरेक्शन दिखाया। तो यहाँ भी वही है कि जो एरो है, जो तीर के निशान है, वही क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यहाँ तो लेंथ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो वो है हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं परिमाण। जो परिमाण, दिशा तो दिखा दी है, डायरेक्शन, ये है एरो, लेकिन जो उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसा होता है, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे सामने आती है, उसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ लाइन। डेंसिटी ऑफ लाइन,
डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे लाइन पास पास होगी तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे लाइन दूर दूर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वो वीक होगा। तो कैसे तो बात कर, फिगर में आपके पास है ये प्लस क्यू चार्ज आपका ये है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे पास पास है, और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ दूर है, यहाँ दूर है, यहाँ दूर है, यहाँ दूर है, यहाँ भी दूर है, यहाँ भी दूर है, जबकि यहाँ पे क्या है, नज़दीक नज़दीक है। तो जहाँ पे डेंस का मतलब होता है घना, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ पे क्या होगी, पास पास होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। और जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब दूर दूर होती है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे वीक होता है। तो अब हम बात करते हैं, अब वैसे रियल में ये रेखाएं होती नहीं है, ये काल्पनिक होती है, ये ऐसे होती नहीं है, इनकी काल्पनिक होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी ये है कि वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि जो एक काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो गुण धर्म है इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। नंबर एक प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान से पढ़नी है भाई। नंबर एक जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है, धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, जैसे आप देखो चित्र में देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। अब ये कह रहा है कि धन आवेश से शुरू होती है, तो इस टाइप से यहाँ शुरू हो तो यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस क्यू आवेश से शुरू हो गई तो माइनस क्यू आवेश पे समाप्त हो गई, जैसे प्लस क्यू आवेश से शुरू हो गई तो माइनस क्यू आवेश क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये इसकी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये रेखाएं जो होती है धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। कौन सी रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। जैसे तुमने इससे पहले तुमने कभी चुंबक में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी होती है चुंबक की क्षेत्र रेखाएं। तो आप इसे नोट ना करें, पर एक बता दे रहा हूँ। जैसे आपके पास जैसे चुंबक होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। तो क्या होता है कि N से शुरू होती है, S पे जाते, फिर S से शुरू होते होते N पे आ जाती है। ठीक है, तो अंदर समझना इसमें ठीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस आवेश से शुरू हो रही है और माइनस में समाप्त हो जा रही है। ठीक है, तो जब चुंबक वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि ये रेखाएं धनावेश से शुरू हो रही है और ऋणावेश पे समाप्त हो जा रही है। नंबर दूसरी प्रॉपर्टीज, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इन रेखाओं को हम निर्वात तक समाप्त नहीं, ये रेखाएं निर्वात तक समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से निकल रही है,
कहाँ तक जा रही है, निर्वात तक जाएगी ये, पर निर्वात से पहले हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। निर्वात से पहले हम इन रेखाओं को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, निर्वात तक ये जाएगी। ठीक है, तीसरी अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नंबर तीसरी पर जो प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सवाल भी आएंगे, आपको ढंग से समझ लेनी है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। अब कैसे होती है, इसमें सवाल भी आते हैं कभी कभार। ठीक, अब कैसी होती है भाई, देखो ध्यान से कि सपोज आपके पास क्या है कि एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। माना कि इसने 4 लाइंस ड्रॉ की, इसने क्या कर दी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सपोज इसने कितने दे दी है, 4 दे दी है। ठीक है भाई, हम बात करते हैं अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, प्लस 2 क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अब ये प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो कितने करेगा। अब देखो भाई, जब प्लस क्यू था तो 4 करेगा, तो प्लस 2 क्यू तो 8 करेगा। तो इसने कितने कर दी है, 8 कर दी है। इस टाइप से ये 8 हो गई है। 3 4 5 6 7 और 8 रेखाएं हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि हमने मान लिया कि देखो भाई, ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है कि माने इस आवेश का यहाँ पे क्या है कि इसके अनुसार 4 रेखाएं हैं, और जब प्लस आवेश का मान हमने दोगुना कर दिया तो कितना हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो ये लाइन भी दुगना हो गई है और आवेश का मान क्या हो गया, दुगना हो गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कभी कभार कि अगर हम हमारे पास कोई सिंगल आवेश है और उसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी है और हमने अगर आवेश का मान बढ़ा दिया है तो रेखाओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक, तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप इसमें Q1/Q2 का रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, Q1/Q2 का अगर रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। और यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Q1/Q2। ठीक है भाई, तो देखो Q1 में कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4। Q2 में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हो गया आपके पास 1/2। तो Q1 रेशियो Q2 हो गया आपके पास 1/2। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट साइन होंगे तो बात अलग है। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, आपको फिगर बना के दिए होंगे और कहा गया होगा कि का अनुपात निकालना है, तो आपके पास आपने यहाँ पे क्या करना है कि लाइनों की संख्या को आपने कैलकुलेट कर लेना है इस टाइप से। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आवेश यहाँ पे सपोज माना है हमने, ये ऐसा है नहीं, हमने माना है कि सपोज यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और इसी कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 4 निकल रही है। तो अगर हमने आवेश का मान दोगुना कर दिया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो रेखाएं भी दुगनी हो गई, जैसे यहाँ 4 थी यहाँ 8 हो गया। अगर माने ये 8 करते हैं तो इसको और दोगुना करते 16 जाएगा। इस टाइप से ये तीसरी प्रॉपर्टी रही इसकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारे पास चौथे नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाएं बोलो या क्षेत्र रेखाएं, बात एक ही होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्पर्शी रेखा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्पर्शी रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को
किसी भी बिंदु पर प्रदर्शित करती है। अब कैसे प्रदर्शित करेगी भाई? ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो स्पर्श रेखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो कैसे दिखा रहा है भाई? देखिए, हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र, हमारा कोई रेखा है इस टाइप से, ये प्लस क्यू आवेश है और आपके पास माइनस क्यू आवेश है। ठीक, तो आपको सपोज इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल। ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की जो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा निकाल दो भाई यहाँ पे ऐसे एक, ये, तो ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दो, तो ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अगर आप इसी पॉइंट पे बनाना चाह रहे हैं इस टाइप से, तो यहाँ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो स्पर्श रेखा टेंजेंट, इसे कहते हैं हम टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये समझ में आ गया, कई बार इस पे क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब देखो भाई, मान हम एक सेकंड के लिए मानते हैं कि ये क्या कर रही है कि काटती है। सपोज आपके पास एक लाइन इस टाइप से है और एक लाइन इस टाइप से, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है भाई, अब देखो जो ये लाइन है इसके अनुसार जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तो वो इसके टेंजेंट के बराबर होगी इस टाइप से, और इसकी क्या होगी, इसके माने ये E1 हो गई और इसके कारण क्या होगी आपके पास E2 हो गई। एक पॉइंट है। ठीक है, तो देखो इसी पॉइंट पे एक डायरेक्शन यहाँ हो गई है और एक डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ हो गई है। तो बात करते हैं कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही दिशा होती है। एक पॉइंट में क्या होती है, सिर्फ एक ही दिशा होती है, लेकिन यहाँ पर दो दिशाएं हो जा रही है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए कहते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसलिए नहीं काटती है, अगर काट देती हैं तो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, दो डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक E1 हो गई और एक E2 है, एक ही पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो इसका रीजन है अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आप इस टाइप से वहाँ पे इसका फिगर बना सकते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश द्वारा आकर्षित एवं धन आवेश, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, प्रतिकर्षित, रिपल्सन, प्रतिकर्षित एवं ऋणावेश द्वारा आकर्षित होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के द्वारा क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है, और ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होती है। अब कैसी होती है भाई? सपोज देखो, इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना है। आपके पास प्लस क्यू चार्ज एक है, ठीक, और एक इसी के समकक्ष और है प्लस क्यू चार्ज, दो प्लस क्यू चार्ज आपके पास है। ठीक है भाई, तो इसने क्या करा है, ये क्या है, इसको दोनों को मिलाने वाला लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस दो, और इस टाइप से हमारे पास क्या है, अब हमने क्या कर दी है कि वैद्युत बल रेखाएं इसकी बना दी है
और इसकी भी है सिमेट्रिक होती है, ये हमें बना दी है और ये हमें बना दी है, ठीक है, और ये हमें बना दी है और ये हमें बना दी है इस टाइप से, और ये हमें बना दी है और ये हमें बना दी है। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है वही, ठीक। अब देखो अगर ये चार्ज यहाँ पे नहीं होता तो ये सीधे जो रेखाएं हैं आगे तक चली जाती, अब इसकी रेखा भी क्या हो जाती है, सीधे आगे तक चली जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि धन आवेश क्या कर दे रहा है, प्रतिकर्षित कर दे रहा है और ऋण आवेश आकर्षित कर दे रहा है। मतलब अगर यहाँ पे एक चार्ज और रखा है तो इसकी जो रेखाएं होगी इस चार्ज के द्वारा इसकी रेखा के द्वारा क्या हो जाएगा, वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब माने सपोज यहाँ तक जा रही है और यहाँ तक इसकी लाइन है तो थोड़ा सा ये अपने रास्ते को क्या कर देगी है, मोड़ देगी इस टाइप से, ठीक है। सपोज इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा अपने रास्ते को थोड़ा क्या कर देगा, मोड़ देगा। तो इस टाइप से क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धनावेश के द्वारा प्रतिकर्षित। अब देखो ऋणावेश के द्वारा क्या होती है, माना सपोज ऋणावेश है, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब माना रेखाएं आ रही है तो धनावेश शुरू होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, धनावेश शुरू होती है और ऋणावेश क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब सब ये तो यहाँ पे मिल गए, लेकिन जो बाहर से होगी इस टाइप से, माना कोई इस टाइप से है तो वो क्या होगी, हल्का इससे प्रतिकर्षित आकर्षित हो जाएगी, इसकी तरफ को झुक जाएगी ये लाइन इस टाइप से, यहाँ भी सेम। तो ये माइनस चार्ज की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे झुक गए, जबकि यहाँ से क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है अपोजिट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश द्वारा प्रतिकर्षित होती है और ऋण आवेश के द्वारा क्या हो जाती है, आकर्षित। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी रेखाएं क्या होगी, यहाँ पे मुड़ गई, जबकि इसको सीधे आगे जाना चाहिए था और इसको भी सीधे आगे आना चाहिए था। ये ऐसा ना करके थोड़ा उन्होंने अपने रास्ते को मोड़ दिया है। इसी से यही निष्कर्ष निकलता है कि धनावेश द्वारा जो रेखाएं होती है प्रतिकर्षित होती है। और यहाँ पे ऋणावेश की बात करते हैं तो देखो कुछ रेखाएं तो इसने क्या करती है, अपने में समाप्त कर दिया, कुछ को क्या कर दिया है, थोड़ा सा अपनी तरफ झुका के आगे बढ़ा दी है, तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। 7 नंबर की जो प्रॉपर्टी है जो क्या कह रहे हैं कि समांतर सीधी, समांतर कमा सीधी और समदूरस्थ रेखाएं मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि समांतर सीधी और समदूरस्थ रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब कैसे करिए भाई, समांतर भी है, सीधी भी और समदूरस्थ है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास लाइन इस टाइप से है, ये समांतर भी है, सीधी भी है और ये दिखा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। सपोज ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इन सब के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो समान होगी, क्योंकि यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे होगा कि ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी के कारण और सी के कारण। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर होगी जब क्या हो जाएगी कि समांतर सीधी और समदूरस्थ रेखाएं होगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सब जितने भी सारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होगी वो समान होगी। तो इस टाइप की जो लाइन है ये क्या करती है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाती है। आप देखो अगर दिया है इस टाइप से कोई लाइन आपके पास है, तो क्या ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे? ये तो यूनिफॉर्म है, ये इस टाइप से नहीं, क्योंकि यहाँ पे हल्का इसमें स्लोप हो गया है, ये समदूरस्थ नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म को दिखाएंगे। तो ये वाला क्या है, गलत है, जबकि ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। आपके पास नेक्स्ट
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी तल के लंबवत होती है, लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र है जहाँ भी होगी, वो जिसकी भी होगी, कोई सा भी चार्ज है तो सभी क्या होगी, लंबवत होगी। लंबवत होने का मतलब ऐसा है कि आपके यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो लंबवत होने का मतलब है कि इस यहाँ से जो भी निकलेगी वो 90 डिग्री पे, जो भी लाइन निकलेगी, जो भी लाइन यहाँ से निकलेगी वो 90 डिग्री पे ही निकलेगी। इस टाइप से ये रेखा यहाँ निकली, ये रेखा, तो मतलब इसके बीच का कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का, इसके का भी 90 डिग्री का, इसका भी 90 डिग्री का, ठीक है, इसका भी 90 डिग्री। जितनी सारी रेखाएं जाएगी वो क्या होगी, सब 90 डिग्री से ही निकलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, किसी भी तल की क्या होती है, लंबवत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी भी मेन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी में चालक जो चालक होता है, चालक के अंदर जो चालक पदार्थ होंगे जिनमें आवेश का प्रभाव आसानी से हो जाता है, तो स्थिर वैद्युतिकी में चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। अब स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि आवेश क्या होगा, जब भी किसी भी अवस्था में आवेश क्या होगा, गति नहीं करेगा, आवेश हमेशा स्थिर अवस्था में होगा, तो इससे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चालक के अंदर क्या नहीं होगा, माना आसपास एक चालक पदार्थ है, ये चालक है, तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब क्या होगा, यहाँ इसके अंदर कोई भी आवेश मोशन में नहीं होंगे, गति की अवस्था में नहीं होंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, चालक की बात कर रहे हैं, ठीक। अब क्यों नहीं होगा, बात इसलिए नहीं होगा कि इसका एक रीजन है। हमारे पास ये चाहे चालक, ठीक है, ये आपके पास क्या है, चालक, तो चालक के अंदर आप जानते हैं क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो कि अगर ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी क्षेत्र में रख देते हैं, तो वहाँ पे एक बल लगता है F बराबर क्यू ई, F बराबर क्या जाता है क्यू ई, तो बल क्या होगा, आएगी और लग जाएगा। और जबकि इलेक्ट्रॉन के काम आएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर लेंगे, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं होता है चालक के अंदर की बात है। कब, जब आवेश गति नहीं करेगा, आवेश अगर मोशन में होगा तो हो सकता है। तो हमने यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर वैद्युतिकी में चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है, चालक के तल के लंबवत होती है। मतलब कि जो चालक में, अगर वैसे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, अगर होगी भी तो लंबवत होगी। आपके पास चालक पदार्थ है, यह चालक कंडक्टर है, ये वैसे तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, अगर हो भी गई तो इसकी लंबवत होगी, सीधे सीधे जो चालक पदार्थ होता है उसकी क्या होती है, लंबवत होती है। क्वेश्चन आता है कभी कभार कि कोई भी किसी भी चालक में वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है, समांतर, ऑप्शन के समांतर, बराबर और परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर या लंबवत होती है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 11 कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे घने घने हैं वो क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कैसे करेगा, माना कोई सवाल इस टाइप से हमारे पास है कि ये भाई इस टाइप से कोई लाइन है और कोई इस टाइप से आकार हमारे पास दिया गया है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप से है डायरेक्शन, इस टाइप से डायरेक्शन। हमारे पास 3 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, एक पी है, यहाँ पर हमारे पास ओ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर है। हमको ये कहा गया है कि इन तीनों जो पॉइंट है कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो हमने मान दिया कि पी के कारण क्या है, ई पी है, ठीक है, और ओ के कारण हमने ई ओ मान दी है और आर के कारण मान दी है ई आर। अब देखो ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है पास पास है तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पास पास, यहाँ पे भी पास पास है, यहाँ पे भी पास पास है, तो इट मीन्स ई पी क्या होगा, बड़ा होगा ई ओ से, और ई आर भी क्या होगा, बड़ा होगा ई ओ से, ठीक है। यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखो यहाँ तो पास पास है लेकिन यहाँ कितनी दूर, यहाँ फासला इतना बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, दूर दूर होने के कारण वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि ई पी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ई ओ से, और ई आर ऑल्सो ग्रेटर देन ई ओ, जबकि ई पी इज इक्वल टू होगा ई आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने बात कर दी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है, क्या डेफिनेशन से हैं। कुल मिला के जो ये रेखाएं हैं वैसे होती तो नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, माना इस टाइप से, जैसे हम कुछ भी चीज़ें मानते हैं वैसे ही रेखाएं भी होती हैं। और ये क्या करती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देती है, कि मतलब कैसे प्रदर्शित कर देती है। एक और चीज़ है, जैसे हमारे पास ये आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, हम कह रहे हैं कि ये प्रतिशत आकर्षित या प्रतिशत करती है और डायरेक्शन भी दिखाती है। माना सपोज आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है और हमारे पास एक क्या गया है कि यहाँ पे हमने एक परीक्षण टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। तो रिपल कैसे करेगा, इसी लाइन के थ्रू क्या करेगा, इसी लाइन में क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये वही है काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे, जैसे हमने कहा कि दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो लाइन है तो वो आपके पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और वो एक तरफ से काल्पनिक लाइन होती है, ठीक। तो जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में बात कर रही है, इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है आपके पास वैद्युत फ्लक्स। तो जो ये टोटल क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, आपको इन सभी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके डेफिनेशंस हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फैराडे के आंसर क्या था, फैराडे ने ऐसे कहा था, कुछ ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं इस टाइप से, तो वही आपके पास आज तक भी है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्ज़ाम्स के लिए, जो आने वाले IIT JEE मेंस में जो ये एग्जाम्पल हैं सारे, तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो होगी गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।